चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास बच्चों। प्रीवियस क्लास में द प्रीवियस क्लास वाज द सूडो कोड क्लास नंबर 6। इन द क्लास नंबर 6 वी डिस्कस अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम का मतलब है फाइंडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। You have been given a data set and you have to find out the largest value. For the largest value, we know that we need to remember three important aspects. Number one, we always need to set highest to zero. हमेशा highest को zero करना है. Number two, we need to make a condition कि अगर मार्क्स से मुराद कोई भी वेरिएबल, ठीक है, जरूरी नहीं है हर दफा मार्क्स हो, कोई भी वेरिएबल अगर हाईएस्ट से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर उस हाईएस्ट के अंदर उस वेरिएबल को चले जाना है। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास के जो वेरिएबल है वो हाईएस्ट में चले जाए, ये चीज हमने डिस्कस की। अब इसी तरह सेम हमने किया था फॉर द लोएस्ट। लोएस्ट का सिनारियो भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर वो लोएस्ट का सिनारियो होगा तो फिर उसके अंदर आप लोएस्ट को सेट करोगे मैक्सिमम पे। अब हम अगर 100 मार्क्स का टेस्ट ले रहे हैं तो हमारे लिए लोएस्ट 100 ही होगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। और वहां कंडीशन ये बनेगी कि अगर तुम्हारे मार्क्स लेस देन लोएस्ट हैं, अगर मार्क्स लेस देन लोएस्ट हैं तो लोएस्ट में मार्क्स को डाल देना और आखिर में फिर हम हाईएस्ट लोएस्ट कर देंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास रखने का मकसद आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सम एंड टोटल और काउंट। ये दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करने हैं सूडो कोड क्लास नंबर 6 के बाद। वी हैव क्लास नंबर 7 and I have a good news to share with you, but I will share it with the end of the class. So class number 6 के बाद did we do bubble sort? नहीं बेटा, बिलाल हम बबल सॉर्ट पे नहीं आए, ठीक है। क्लास नंबर 7 सुडो कोड क्लास 7। ये जो मैंने बबल सॉर्ट कराया था ये मैंने ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को कराया था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सुडो कोड क्लास 7। सुडो कोड क्लास 7, ठीक है जनाब। सो इन द सुडो कोड क्लास 7 ये एक सरप्राइज है रायान, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो वालेकुम अस्सलाम आदम, वालेकुम अस्सलाम मरियम, वालेकुम अस्सलाम मुनशिरा, वालेकुम अस्सलाम कबीर अली, वालेकुम अस्सलाम फरहाम अहमद। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम दानिया। चलें जी, सो सूडो कोड क्लास 7 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सम एंड टोटल। हम बात करने जा रहे हैं सम और टोटल के कॉन्सेप्ट की। वालेकुम अस्सलाम रयान। तो बेटा सम और टोटल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वंस यू हैव बीन गिवन अ डाटा सेट, फॉर एग्जांपल इफ आई से राइट अ सूडो कोड, साथ साथ लिखते जाओ मेरे, राइट अ सूडो कोड। आज सब अपने अपने अ, जो लिख रहे हैं, ठीक है, राइटिंग मटेरियल में उसकी पिक्चर मुझसे शेयर करेंगे। आज मैं देखूंगा आप लोग नोट टेकिंग कैसे करते हो, तो यू ऑल विल शेयर योर नोट्स विद मी, जो आज का काम है। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट मार्क्स। ये उसी को लेके चल रहे हैं हम, पिछली वाली सिनारियो को, के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों के मार्क्स का सम और एवरेज चाहिए हमें, ठीक है। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट, फिर घर जाके बताओगे उमर तुम मुझे, ठीक है। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट मार्क्स, इनपुट टेस्ट मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, इनपुट टेस्ट मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स, ठीक है। एंड आउटपुट द सम एंड एवरेज ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का सम और एवरेज बताना है। अज्यूम करो हमारे पास क्लास में बच्चे हैं 10,
तो अब हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? 10 बच्चों के लिए हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? डिक्लेयर से। डिक्लेयर कर लो ना, डिक्लेयर तो मैं कहते ही रहता हूँ, डिक्लेयर करूंगा तो फिर बार बार बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन अज्यूम कर लिया करोगे, हो गया। मुझे 10 बच्चों का के मार्क्स इनपुट लेने हैं और उनका सम और एवरेज करके दिखाना है। तो मुझे जरा बताओ पहला काम क्या होगा? आदम ने कहा कि सर आप लिखेंगे फॉर स्टूडेंट बराबर है 1 to 10। बिल्कुल सही कहा कि फॉर स्टूडेंट बराबर है 1 to 10। बिल्कुल सही बताया आदम ने। आदम के बाद अगली लाइन क्या होगी? बिलाल का कहना है कि सर मार्क्स इनपुट करा दें। बिल्कुल सही कहा बिलाल ने कि सर इनपुट कर दें मार्क्स, क्योंकि लूप स्टार्ट हुआ है तो फटाफट मार्क इनपुट करा दें। बच्चा नंबर 1, 1 स्टूडेंट 1 है, इनपुट मार्क्स उसके मार्क्स। अब बेटा होता ये है कि अगर तुम ये एज्यूम करो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं और अभी क्लास में 28 बच्चे मौजूद हैं और मैं आपकी क्लास का सम लेने जा रहा हूं, तो मेरे पास आपके सम के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगी? मैं आपकी क्लास का सम लेने जा रहा हूं। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ सम दैट आई विल बी हैविंग? सर आपके पास सम की वैल्यू होगी 0, क्योंकि इनिशियली तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। जब बच्चा नंबर 1 मुझे कहेगा कि सर मेरे मार्क्स हैं आ, अगर लेट सपोज टेस्ट है 20 मार्क का, तो बच्चा कहेगा सर मेरे 18 मार्क्स हैं, मेरे 18 मार्क्स हैं 20 में से। तो अब मुझे क्या करना है? उसके जो 18 मार्क्स हैं उसको ऐड करवा देना है सम के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास सम में 0 है और मार्क्स में बच्चे ने 18 दिए हैं। तो इन दोनों का जब सम हो जाएगा तो फिर वो स्टोर हो जाएगा सम के वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि जब भी हम सम पढ़ते हैं, इन दो चीजों को स्पेशली इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि सम के अंदर सिर्फ दो ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस की होती हैं। इस लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, सम बराबर है सम प्लस मार्क्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाला सम है न्यू सम, ये वाला सम है न्यू सम, और ये वाला सम है इनिशियल सम, इनिशियल सम। अब होगा क्या जनाब? अब हमारे पास सम के अंदर अपडेट होके एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए बताना मुझे बच्चों? ये वाले सम के अंदर अपडेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। 28 कैसे हो जाएगी भाई? 0 + 18 28 कैसे होता है बताओ मुझे? तो 0 + 18 होने के बाद नए वाले सम में 18 मौजूद होगा। तो जब मैं पहले बच्चे से पूछ लूंगा ना, तो पहला बच्चा कहेगा सर 18 मार्क्स है मेरे, तो मेरे पास सम में 18 चला जाएगा। ठीक है। अब आदम के बराबर में लेट सपोज फरहाम बैठे हुए हैं और फरहाम कहते हैं, लेकिन वो उस वक्त कहेंगे जब मैं कहूंगा नेक्स्ट। अब आदम से 18 लेने के बाद अब मैंने कहा हाँ भाई फरहाम अपने मार्क्स बताओ। तो अब फरहाम हो गए मेरे स्टूडेंट नंबर 2। स्टूडेंट नंबर 2 फरहाम ने मुझे बताया कि सर मेरे मार्क्स हैं 14। तो 18 आदम के नहीं, सम के अंदर 18 पड़ा हुआ था पिछला, द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ द सम वाज 18। तो अब मेरे पास सम की जो वैल्यू होगी करंट, वो होगी 18 और फरहाम के होंगे 14। तो 14 + 18 कितने बनेंगे? 14 14 28 और 4 32। तो अब मेरे पास जो करंट वैल्यू ऑफ सम होगी वो होगी 32। क्या कहते हो जवानों, आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये हो गए 32। अब 32 के बाद बराबर में बैठे हुए मेरी नजर पड़ जाती है उनशरा के ऊपर। तो अब उनशरा से मेरा सवाल होगा। उनशरा है मेरी बच्ची नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 3। उनशरा ने कहा कि सर मेरे मार्क्स हैं क्या? बताओ भाई, जाग रही हो? उनशरा ने कहा कि सर मेरे मार्क्स हैं 17। तो अब उनशरा के 17 और 32 मेरे पास सब में मौजूद था। तो 32 + 17, तो ये बनेगा 7 2 9, 3 और 1 4, 49।
तो अब मेरे पास सम के अंदर आ गया 49। समझ रहे हो बात? आगे करवाने की जरूरत है कि किस टाइप? तो यहां से हुआ ये बच्चों कि इस तरह करते करते हम चले जाएंगे लूप को लेके 10 बच्चों तक। और जब हम लूप को 10 बच्चों तक लेके चले जाएंगे तो हमारे पास सम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। सर वी ऑल राइट दिस इन एग्जाम। तो जो कुछ सर ने यहाँ पे 32 लिखा है, ये नहीं लिखेंगे आप एग्जाम में, आपको समझाने के लिए लिखा था। ये न्यू वाली बात, ये आपको समझाने के लिए लिखी थी। ये सारी नीचे की बातें आपको समझाने के लिए लिखी थी। अब जो कुछ बच गया है आपके सामने है, और वो है ऑरेंज में, तो वो सब का सब आप लिखोगे। अब ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमारे पास जब मैं मुकम्मल 30 बच्चों के मार्क्स ले चुका होऊंगा, अब मैंने 30 बच्चों के मार्क्स ले लिए, मेरे पास सम में एक बड़ी वैल्यू आ रही होगी। अब मुझे अगर एवरेज निकालना है तो हम एवरेज किसका निकालते हैं भाई? एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? एवरेज के लिए हम जो कुछ सम आया है उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि अभी हमने जो लूप चलाया है वो चलाया है 10 से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 ही है। अच्छा, चाहे 10 भी ले लो और चाहे एसटी भी ले लो, क्योंकि एसटी में भी 10 ही आ रहा हो। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो बस बात हो गई खत्म, और हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम सिंपल सिंपल आउटपुट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आउटपुट, और आउटपुट करके अगर हम दिखाना चाहते हैं कि लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे नंबर्स सम ऑफ नंबर्स कॉलन और कॉमा, और सम का वेरिएबल लिख देंगे। और इसी तरह आउटपुट और एवरेज ऑफ नंबर्स, और ऐसे लिख के एवीजी एवरेज लिख देंगे। तो हमारे पास 10 बच्चों का सम और एवरेज निकल आएगा। आती है बात समझ में सबको? we'll have to write the next student or 10 something something. Are we trying to find average of student or all together? Average of student मार के बेटा, स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज ना, तो ये आ जाएगा। और सर वी हैव टू राइट नेक्स्ट स्टूडेंट और 10 सेपरेट सूडो कोड फॉर एवरी स्टूडेंट। बेटा हम नेक्स्ट लिखेंगे ना, तो हम नेक्स्ट वाली बात कर गए। अब हम आते हैं, तो इस पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं प्रोग्रामिस पे। आप सब भी अपने पास प्रोग्रामिस खोल लो। इज द एवरेज ऑफ टोटल सम ऑफ 10 स्टूडेंट। हाँ, ये है जो एवरेज सम है, ये 10 बच्चों का है। कैन वी राइट प्लस इक्वल मार्क्स इन अ सूडो कोड? हैदर ना लिखो। आई थिंक बेस्ट टू राइट प्लस, मतलब वो जो ये वाली जो चीज बता रहे हो ना प्लस इक्वल, ये अमूमन लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डज सपोर्ट दीज थिंग्स ना, तो सूडो में ना लिखो, ठीक है? तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिख के इसलिए दिखाता हूँ बच्चों कि जो मैं बात एब्स्ट्रक्शन में कर रहा हूँ, जो आपको एब्स्ट्रक्शन बता रहा हूँ, वो टर्न इनटू रियलिटी हो जाए, आप देख सको कि भाई सर जो बातें कर रहे हैं वो हकीकत में ऐसे चलती हैं। तो अब आप लोगों को नजर आ रही होगी मेरी पाइथन की प्रोग्रामिस स्क्रीन। क्या आ रही है नजर आप लोगों को? प्रोग्रामिस की स्क्रीन नजर आ रही है? प्रोग्रामिस पे नहीं लिखता, मजा नहीं आता, पाइथन एडिटर बोलता हूँ मैं। अच्छा जी, तो अब आपको मेरा पाइथन एडिटर नजर आना चाहिए। आ रहा है पाइथन एडिटर? आ रहा है? हाँ, आप लोग प्रोग्रामिंग में कर लो, मसला नहीं है। अब देखो मुझे बताओ कि शुरुआत कहाँ से की थी हमने? हमने शुरुआत कहाँ से की थी? जब पहली लाइन हमने लिखी थी सूडो कोड का, अगर आप लोगों ने लिखा हुआ हो, अगर नहीं हर सूरत लिखना चाहिए, तो सूडो कोड जब आपने लिखा है तो सूडो कोड में पहली लाइन क्या लिखी हुई थी बताओ? आपने पहली लाइन लिखी थी, सम जीरो करवाया था आपने, ठीक है? तो हम यहाँ लिखते हैं सम इक्वल जीरो, एरो नहीं डालेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद क्या किया था? सम के बाद अगला काम क्या किया था बताओ? जल्दी जल्दी लिखते जाओ। सम के बाद अगला काम क्या था हमारा? सम के बाद हमने लूप चलाया था, है ना?
फॉर स्टूडेंट का लूप चलाया था, तो हम लिखते हैं फॉर एस टी इन रेंज, और 1 से लेकर 11 बच्चे हैं 10, तो 11 तक चलेंगे। जब लूप चल गया था तो फिर हमने सबसे पहले क्या काम किया था? कैन यू सेंड लिंक फॉर पाइथन? रुको मैं भेजता हूँ तुम्हें। ये रहा प्रोग्रामिस, और ये गया तुम्हारी चैट पे। बताओ पहुंचा? मैंने लिंक, ये सिर्फ उनशरा को चला गया। अच्छा रुको, एवरीवन इन द मीटिंग। अब बताओ गया भाई? लिंक आ गया? अच्छा बच्चों, तो वापस आते हैं। तो स्टूडेंट का लूप चलाने के बाद अब मैं इनपुट लेना शुरू करूंगा। तो इनपुट लेने के लिए तरीका होता है कि मार्क्स बराबर है इंटीजर इनपुट, और मार्क्स बराबर इंटीजर इनपुट, और आ जाएगा इंटर योर मार्क्स। अपना अपने अपने मार्क्स दीजिए। और उसके बाद आपको याद हो कि मैंने लिखवाया था सम बराबर है सम प्लस मार्क्स। ये भी हो गया, और लूप खत्म हो गया तो हम फॉर के नीचे चले जाते हैं। जैसे लूप खत्म होने का मतलब है टैब खत्म करना, ठीक है। यहाँ पे पाइथन में लूप से बाहर आने के लिए आपको टैब खत्म करना होता है, और वहां आउटपुट लिखते हो, यहाँ प्रिंट लिखोगे। प्रिंट में हमें लिखना है, प्रिंट में हमें लिखना है, क्या लिखना है? नहीं, प्रिंट तो अभी लिखना ही नहीं है। अभी तो हमें पहले एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर है सम अपॉन 10। हमने ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स, जो मार्क्स का सम आ रहा है वो आ रहा है सम, और फिर हम लिखेंगे प्रिंट करके एवरेज, एवरेज ऑफ मार्क्स, और उसके लिए हम लिख देंगे AVG फॉर द एवरेज। अच्छा जी। वी डू नॉट राइट नेक्स्ट आदम। पाइथन में तो हम नेक्स्ट लिखते नहीं है। सर सम में आपने सम छोटा लिखा है, ऊपर वेरिएबल में कैपिटल लिखा है। वेरी गुड स्माइल, देख लेते हैं। जो आपने कहा यकीनन ऐसा ही होगा, और ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। अब दोनों सम बराबर हो गए, छोटा सम छोटा सम, ठीक है। चलें जनाब, चलाते हैं इसको, रन करते हैं। रन करने के बाद इसमें हम नाम डालते हैं, दिस इज द प्रोग्राम फॉर सम। यहाँ जाते हैं, पाइथन कोड के फोल्डर में जाते हैं, और लिखते हैं सम, और उसके आगे लिखते हैं CIT। अब हमें इसे चलाने पर हमसे पूछे गया कि भाई मार्क्स बताइए। इन पाइथन वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। फरहान, फरहान का कहना है कि सर 14 नंबर डालें। चलें जी, हम डालते हैं 14 नंबर, तो हमने 14 डाल दिया। उसके बाद है भाई कोई नंबर बताने वाला? नंबर बताओ, नंबर बताओ। इज दिस राइट? अतीब किसकी बात कर रहे हो राइट? 18, फिर किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 22, किसी ने कहा 71। हम इसको 20 के अंदर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी रहने के लिए हम 20 के अंदर रहते हैं। तो हमने 13 देखा, किसी ने 9 कहा, किसी ने 15 कहा, किसी ने 8 कहा, किसी ने 2 कहा, और कोई रह गया है? और किसी ने कहा 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए भाई, 10 और बस। तो 10 के बाद अब हम जब एंटर करेंगे तो हमसे कहेगा कि आपका सम है 122, और 122 के बाद जो आपका एवरेज है 10 से डिवाइड होने के बाद वो है 12.22। क्या कहते हैं जनाब? हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? और नजर आया जो बात हमने की, क्या उसको हमने चला के देखा? ठीक है, तो यहां तक भी हो गया भाई। तो होपफुली ये चीज क्लियर हुई हो, समझ में आई हो। कैन यू शो द कोड अगेन? कोड लिखना चाहो कोड लिख सकते हो। आई कैन गिव यू 2 मिनट्स, कोड लिखो, कोड चलाओ। कोड जब सबका चल जाए तो फिर मुझे बताओ, पहले कोड लिखो सारे, ठीक है। डोंट वी राइट नेक्स्ट इन द कोडिंग उनशरा फॉर, जो सिंटेक्स है ना पाइथन के प्रोग्रामिंग का, उसके हिसाब से वो नेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखते, ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखते। देखो, नेक्स्ट जैसे लिख रहा हूँ वो पर्पल में दे रहा है, हालांकि उसको ऑरेंज में देना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब है ये क्या है? इसका मतलब है ये गड़बड़ है।
अगर मैं नेक्स्ट लिख के st लिखता हूं यहाँ पे, तो वो कहेगा सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो नेक्स्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे। अच्छा जी, आप लोगों की बातें सुनते हैं। सर व्हाई डोंट यू मेक अ इंटरफेस फॉर अ क्लास इन ओबीएस स्टूडियो? तुम बना के दे दो यार, मुझे स्माइल टाइम ही नहीं मिलता, बना के दोगे? सर इट वर्क, आई जस्ट पुट क्रेजी वैल्यूज फॉर इनपुट। चल गया ना, बस देखो चल गया तो खुश रहो, बस चलना चाहिए। इस TKINTER इन अवर सिलेबस, ये तो तुमसे ही पहली दफा नाम सुन रहा हूँ मैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह तो नहीं है ये? तो टिंकर, टिकिंटर, तो टिकिंटर जैसी कोई चीज तो है नहीं भाई, ठीक है। सारा ने डाला, सारा का चल गया और सब कुछ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ूं या आप लोगों को टाइम दूं चेक करने के लिए, चलाने के लिए? बताओ मुझे, जैसे आप बोलो। इफ यू ऑल आर डन विद दिस वन, तो मैं अगले टॉपिक पे जाता हूँ। इफ यू नीड 2 minutes टू राइट दिस एंड एग्जीक्यूट दिस, यू मे टेक अ टाइम। नेक्स्ट सर, माइंड हैज वर्क, सर वर्किंग। और कौन कौन काम कर रहा है? सिर्फ 3 बच्चे काम कर रहे हैं, बस मुझे सिर्फ 3 बच्चों का। कैन यू अगेन एक्सप्लेन अगेन इन सुडो कोड? रेयान थोड़ा सा रुको, करता हूँ। वर्किंग वर्किंग वर्किंग, चलो ठीक है, 2 मिनट देता हूँ मैं, 2 मिनट देता हूँ, लिखो चलाओ। जब चल जाए तो बताओ कि हाँ सर चल गया, वर्किंग वर्किंग वर्किंग। ठीक है चलो, 2 मिनट देता हूँ, खामोशी इख्तियार करता हूँ, कोड तुम्हारे सामने। चलाओ, मुझे बताओ, वर्किंग से वर्कड लिखो। और फिर मैं आगे अगले सवाल की तरफ आता हूँ, और हम करेंगे अगला सवाल काउंट पे। ये भी इंटरेस्टिंग सा है। ये चीजें कर लोगे ना, और जैसे बच्चे परेशान हो रहे थे सर कैसे करेंगे, क्या होगा, तो होपफुली उनके लिए ये चीजें बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो फिर हम अभी करेंगे काउंट। काउंट के बाद इंशाल्लाह रिपीट अंटिल कराऊंगा तुम्हें, पीर और बुध तक, ठीक है। सर कैन एवरेज बी इन परसेंट? परसेंट से मुराद क्या कहना चाह रहे हो? एग्जाम वी हैव टू डिक्लेयर राइट, हाँ एग्जाम में आप लिखोगे अतीब, ठीक है। विजुअल पे चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, अच्छी बात है। ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो 1 मिनट ले लो, 1 मिनट के बाद मैं काउंट पे आऊंगा। तो मैं ये बता रहा था, इंशाल्लाह अगले वीक के अंदर हम रिपीट वाइल कर लेंगे, केस कर लेंगे ना, तो हम बड़ी अच्छी पोजीशन में चले जाएंगे सूडो कोड की। वी विल प्रैक्टिस सिनारियो बेस्ड, सिनारियो की प्रैक्टिस होगी। ये कराऊंगा, इसको कराने के बाद मैं तुम्हें एरे कराऊंगा। मैं तुम्हें एरे कराऊंगा, एरे कराने के बाद लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट कराऊंगा, और फिर आऊंगा, ठीक है। तो चलो भाई, रिजा का भी चल गया, फरहाम और रिजा दोनों को चल गया, ठीक है। अब हम आते हैं रयान की फरमाइश पे, पुरजोर दोबारा बताने के लिए कि दोबारा क्या हो रहा है। तो चलो भाई, रयान बेटा, हमारा सवाल था कि हमें बताना था कि किसी भी डाटा सेट में अगर हमें सम निकालना हो, कि भाई कोई भी वैल्यू जो है, जितनी भी वैल्यूज दी जा रही हैं, उन वैल्यूज का ओवरऑल सम कितना आ रहा है। तो हमने कहा था राइट अ सूडो कोड टू इनपुट टेस्ट मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड आउटपुट द सम एन एवरेज। तो बेटा जब मैं सम निकालने जाऊंगा 10 बच्चों का, तो मेरे पास शुरुआत में सम में कुछ भी नहीं होगा, मेरा सम और मेरा दिमाग खाली पड़ा हुआ होगा। फिर मैं आऊंगा 10 बच्चों के लिए लूप चलाऊंगा, और स्टूडेंट बराबर है 1 से 10, इसका मतलब एक लूप चलेगा। जब मैं लूप चला लूंगा तो मैं एक मार्क्स इनपुट करा दूंगा, इनपुट मार्क्स कह दूंगा। और उसके बाद फिर एक लाइन मुझे याद रखनी है, दैट इज द लाइन ऑफ सम बराबर है सम प्लस मार्क्स। तो सम बराबर है सम प्लस मार्क्स का मतलब है कि सम में 0 है, मार्क्स में जो भी डालोगे वो अपडेट होके 0 + 18 होके सब में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट का मतलब है कि अगला बच्चा, बच्चा नंबर 2 अगर 16 देगा, तो इस 16 को पिछले वाले 18 में ऐड करके हम 34 करके लिख देंगे। तो ऐसे कर करके मैं 10 बच्चों के मार्क्स ले लूंगा, जो भी 10 बच्चों के मार्क्स आएंगे वो सम में स्टोर हो जाएंगे। जब लूप खत्म हो जाएगा तो मैं सम को 10 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास एवरेज निकल आएगी। और फिर इस तरह से मैं आउटपुट करा दूंगा सम और एवरेज को। बताओ रयान, दोबारा बताने पे समझ में आया? अच्छा जी, ये बात हो गई। आगे आते हैं टू द न्यू कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तो अब आ गए सम टोटल से निकलकर द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट, कोई बताएगा ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट क्या होगा ये? अच्छा भी,
चलो ये बताओ मुझे, ब्लैक के ऊपर कौन सा मार्कर हाइलाइटर अच्छा चलेगा? व्हाट इज द कलर विच लुक बेस्ट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड? ऑरेंज, येलो, ऑरेंज भी है तुम्हारे सामने है, फ्लोरेसेंट भी है। ग्रीन नहीं चलता, ग्रीन और रेड जो है ना उतना मजा नहीं देता। ये देखो, अगर मैं इसको ग्रीन, इसको मैं रखता हूँ, वाइट प्रोमिनेंट होता है। सर आई यूज वाइट बैकग्राउंड, आई एम नॉट टू श्योर। हाँ तो वाइट तो मैं यूज करता हूँ ना, ये मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इट लुक्स बेटर। तो चलो तुम लोग जो कलर बोलोगे, तुम्हारी फरमाइश पे फिर मैं कलर चेंज करूंगा, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट ये है कि येलो विल बी वेरी लाइट, येलो विल बी वेरी लाइट। चल रहा है यार, अच्छा चल रहा है। चलो अब हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट का पहला सवाल येलो से लिखते हैं, और लिखते हैं कि राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड। चलो जवानों, अपने अपने हथियार, अपने पेन से लिखना शुरू करो। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट, इनपुट क्या, इनपुट करो, हम्म, इनपुट करो 10 मार्क्स, 10 नंबर्स करते हैं, चलो 10 नंबर्स। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, फिर सवाल तो बहुत आएंगे। अच्छा, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट 10 नंबर्स एंड आउटपुट हाउ मैनी नंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है, एंड हाउ मैनी नंबर्स आर नेगेटिव। इसको हम बहुत तरह से कर सकते हैं कि राइट अ सूडो कोड टू इनपुट 10 नंबर एंड आउटपुट हाउ मेनी नंबर आर इवन, हाउ मेनी नंबर आर ऑड। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट जेंडर ऑफ स्टूडेंट एंड आउटपुट हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बॉयज, है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं जीरो से, ठीक है। तो बस सीधा सीधा सवाल ये है कि 10 वैल्यू इनपुट करानी है और बताना है कि कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। बताओ भाई, शुरुआत क्या करूंगा मैं, शुरुआत बताओ, इसकी शुरुआत कैसे होगी? डिक्लेयर से, डिक्लेयर को स्किप करो, अगर डिक्लेयर को स्किप कर दो ना, डिक्लेयर तो तुम्हें पता ही है ना करना है, ठीक है। इस इनपुट से होगी, मेरे हिसाब से इनपुट से तो नहीं होगी, बिस्मिल्लाह से होगी। चलो बिस्मिल्लाह कर दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दानिया ने बताया बिल्कुल सही कि सर आप लिखें फॉर नंबर बराबर है 1 से 10, तो फॉर काउंट बराबर है 1 to 10, सही है। अच्छा, अब बताओ जयान, नंबर काउंट तो 1 से 10 हो गया, अगला काम क्या होना चाहिए? अगला काम, सवाल देखो, सवाल कहता है राइट अ सूडो कोड टू इनपुट INPUT। तो भाई अब सर करेंगे इनपुट और थोड़ी सी इंडेंटेशन देके करेंगे, ख्याल रखना जैसे मैं लिखता हूँ इंडेंटेशन। इनपुट में करा दिया मैंने नंबर, सही है। जब नंबर इनपुट हो गया तो फिर क्या लगेगा? नंबर इनपुट तो हो गया, नंबर इनपुट के बाद क्या लगेगा? नंबर इनपुट के बाद क्या लगेगा? तुम सब लोगों को मैंने इफ देन एल्स पढ़ाया था। यस, वेरी नाइस हैदर। इफ, इफ की कंडीशन याद है? नंबर पॉजिटिव कब होता है जवानों, जल्दी बताओ। इफ नंबर, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल 0, तो देन, तो फिर आप लिखते हो कि ठीक है देन, फिर आप लिखते थे कि पॉजिटिव, आउटपुट पॉजिटिव लिखा करते थे ना, ये मैंने कराया था आप लोगों को। बट यहाँ ना हमें आउटपुट पॉजिटिव देखना नहीं है, हमें बताना है कि भाई आउटपुट पॉजिटिव अगर हुआ है तो फिर आप एक छोटा सा काम करो। आप ऐसा करो कि अच्छा मुझे बताओ, जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो मेरे पास पॉजिटिव कितने थे और मेरे पास नेगेटिव कितने थे? जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास पॉजिटिव कितने थे और नेगेटिव कितने थे? तो भाई सबने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर आपके पास ना पॉजिटिव में कुछ था, ना आपके पास नेगेटिव में कुछ था, आप तो खाली थे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों जीरो आ गया, ठीक है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। तो हमारे पास इनिशियली ना पॉजिटिव में कुछ था ना नेगेटिव में कुछ था। अच्छा जी, जरा नजर दौड़ा लूं क्लास में कितने मौजूद हैं बच्चे और कौन कौन हैं। ठीक है, आधी क्लास गायब है वैसे। तो फॉर काउंट इज 1 to 10 इनपुट नंबर, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो फिर आप कीजिए पॉजिटिव बराबर है पॉजिटिव +1,
ये है असल कंडीशन जिसे आपने समझना और याद रखना है। जब भी आपके प्रोग्राम में किसी चीज को काउंट करने के लिए बोलेगा तो आपने उसको शुरुआत में जीरो रखना है, ताकि अगर पहली दफा में अगर आपने दिया आठ, आठ जीरो, आठ जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब है जीरो प्लस वन हो जा, तो ये वन हो जाएगा, तो पॉजिटिव में वन चला जाएगा। समझ लो मेरी बात। और अगर आपने इनपुट नंबर में -7 दिया होता तो -7 जीरो से बड़ा नहीं होता, तो फिर पॉजिटिव में इजाफा नहीं बल्कि इजाफा नेगेटिव में होता। तो फिर देन के बाद एल्स लिखा, और एल्स के बाद फिर आप लिखते नेगेटिव बराबर है नेगेटिव प्लस वन। तो इन दोनों में से या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। क्या कहते हो, अभी तक की बताई गई बातों को समझ पाए हो? अच्छा जी, व्हेन डू वी राइट आउटपुट, हाँ पहले हम इसको मुकम्मल कर लें फिर हम आउटपुट भी लिख लेंगे। पॉजिटिव को रिपीट कर दें सर। देखो, अभी हमें कंडीशन लगाने पे देखना होगा कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। हमने फॉर लिखा काउंट बराबर 110, ये बात समझ में आती है कि ये 10 तक चलेगा। इनपुट कराया नंबर, ये समझ में आता है कि नंबर इनपुट हुआ। अगर अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी है ना बेटा, अब या तो तुम यहाँ डाल सकते हो -4, तो -4 जीरो के बराबर तो है नहीं, तो फिर जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स का पार्ट चलता है, तो फिर जीरो प्लस वन हो जाएगा, तो नेगेटिव में एक चला जाएगा। हमारी बात समझ में। और अगर आपने दिया 9, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो फिर पॉजिटिव में जीरो प्लस वन चला जाएगा। यानी एक दफा चलने पे या तो पॉजिटिव का इजाफा होगा या तो नेगेटिव का इजाफा होगा। और फिर आखिर में आप फॉर के नीचे डालोगे नेक्स्ट। सही है। और आप लिख दोगे काउंट। बताइए जनाब, आती है बात समझ में? ये हो गया नेक्स्ट और ये हो गया काउंट। ठीक है। तो सर विल डिक्लेयर नंबर एज अ फ्लोट। नहीं, इंटीजर ही ले लो, अभी हम फ्लोट पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंटीजर ले लेते हैं। अब मुझे आप लोगों ने ना 10 नंबर दे रहे हैं विद अ मिक्सअप ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। जो बच्चा शुरू के 10 नंबर मुझे दे देगा वो मैं अपने पास कॉपी डाउन कर लूंगा। तो एक ने दिया -5, एक ने दिया 51, 9, 10, कुछ नेगेटिव भी दे दो, -273, -8, -6, -14 और -13, -89। पहले ये तो देखो नंबर कितने, काउंट करके बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 नंबर हो गए? राइट साइड पे जो तुमने मुझे दिए, क्या वो 10 हो गए? हो गए। चले जी, अब हम जरा शुरू करते हैं। ये है हमारा कॉलम। अच्छा जी, वाइट। चलो, कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ग्रीन। अब हम, ये है हमारा पॉजिटिव का कॉलम और ये है हमारा नेगेटिव का कॉलम। ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे देते हैं काउंट वन पे नंबर -5। क्या -5 जीरो से बड़ा है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ना। ना पे जीरो प्लस वन होके वन आ गया। सही है। तो इसका मतलब ये है कि सर नेगेटिव में एक लिख दें। नेगेटिव में एक लिख दिया। और नेक्स्ट काउंट ने, नेक्स्ट ऑफ काउंट ऊपर जाके दो। सही है। और अब 51 डालोगे तो 51 जो है वो जीरो से बड़ा है, तो पॉजिटिव में जीरो प्लस वन। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ वन डाल देंगे। यानी दो दफा चलने के ऊपर एक दफा नेगेटिव है और एक दफा पॉजिटिव है। अगली दफा 9 डालेंगे उसकी वजह से पॉजिटिव 2 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगली दफा 10 डालेंगे उसकी वजह से पॉजिटिव 4 हो जाएगा। उसकी वजह से पॉजिटिव 4 हो जाएगा। फिर हम -273 डालेंगे तो -2 हो जाएगा। -8 डालेंगे तो -3 हो जाएगा। -6 डालेंगे तो -4 हो जाएगा। 14 डालेंगे तो +5 हो जाएगा। -13 डालेंगे तो नेगेटिव भी 5 हो जाएगा। और -89 डालेंगे तो -6 हो जाएगा। तो आखिर में 5। ऐसा कैसे यार? 5 और 6 11 क्यों हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ गड़बड़ की है बताओ? पॉजिटिव जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहा है 1,
दो, तीन और एक, चार। पॉजिटिव में चार ही आना चाहिए है ना। पॉजिटिव में जो है वो चार आ रहा है, तो हम यहाँ चार लिखते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमेन्स फोर, नेगेटिव रिमेन्स सिक्स। तो हमारा चार और छह लिख दिया जाएगा आउटपुट है ये। तो मैं इसको जरा मिटा देता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए बताया था। नेक्स्ट काउंट के बाद अगला काम होगा आउटपुट कराना, और आउटपुट कराना होगा वैल्यू ऑफ पॉजिटिव को और वैल्यू ऑफ नेगेटिव। तो हम लिखेंगे आउटपुट नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, और वो हैं POS पॉज, और आउटपुट नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज कॉलन, और यहाँ पे NEG नेग लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? बताओ, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यू फॉरगेट द एंड इफ सर। हाँ, एंड इफ लगा देते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि मेरे अच्छे बच्चे बता देंगे कि सर देखें, याद दिला देते हैं बच्चे। तो यहाँ हम एंड इफ लगा दें, देखा, तो हम एंड इफ लगा देंगे। तो इंटेलिजेंट बच्चे ना मेरे, तो इसलिए मुझे पता होता है कि वो मुझे याद दिला देंगे। सही है जनाब। आइए तो अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यही वाला जो अभी हमने किया था, इसको चला के देखते हैं। चला के देखेंगे तो मुझे बताते जाओ जल्दी जल्दी। क्या लाइन लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्या कराया था? पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कराया था, याद है? हमने कुछ कराया था ना, फाइल न्यू। न्यू फाइल पे आ जाते हैं। और हमने, आपको याद हो, हमने पॉजिटिव को जीरो करा था। आप लोग साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। पॉजिटिव को जीरो किया, नेगेटिव को जीरो किया। बच्चों में ये पाइथन की स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों के सामने? आ रही है? नहीं, स्टक कर गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? तुम लोग अपनी स्क्रीन पे वो करके देखो, रिफ्रेश। पाइथन की स्क्रीन आनी चाहिए, सबके पास आ रही है ना भाई? क्या सबके पास मेरी पाइथन की आ रही है? अच्छा। माइक खोलता हूँ मैं यार। माइक असल में जब ऑन होता था ना, तो फिर जाहिर है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आती थी, तो बच्चों को लगता था कि फिर क्लास में मजा नहीं आ रहा। अभी बताओ, माइक बंद करके पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है? सवाल तो ले लूंगा, माइक ऑन कर दूंगा तो फिर तुम जवाब सवाल भी पूछ लेना, रोका थोड़ी है तुम्हें सवाल पूछने से। बट ये है कि वो एक फ्लो में चल जाता है ना बेटा। तो अच्छा, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो आ गया। नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो होने के बाद फिर वही फॉर काउंट इन रेंज, साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। फॉर काउंट इन रेंज 1 से लेकर 11, ठीक है। और नंबर इनपुट कराना था, तो नंबर बराबर इंटीजर, सही है। और इनपुट और इंटर, और इंटर आ नंबर, इंटर आ नंबर लिख दिया। इंटर आ नंबर के बाद अब हम बोलेंगे कि इफ नंबर बड़ा है, बराबर है जीरो के, तो फिर करो, क्या करो? करो पॉजिटिव, करो पॉजिटिव बराबर है पॉजिटिव +1। और अगर ऐसा नहीं है तो करो एल्स, और एल्स के बाद करो नेगेटिव बराबर है नेगेटिव +1। ये हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएंगे। लूप से निकलो बाहर और प्रिंट कराओ, प्रिंट कराओ। और यहाँ लिखो कि वैल्यूज, काउंट ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज आर, और इसके बाद डालो POS, और इसको करो कॉपी पेस्ट करके V में ले आओ। नंबर ऑफ नेगेटिव NEGATIVE नेगेटिव वैल्यूज आर, और यहाँ लिखो NEG। रन करो, सेव करो, और उसके बाद आप यहाँ लिखो काउंट पॉज नेग। और ये स्कूल में कराया था TLS में, तो उसका नाम TLS डाल दिया था। आप लोगों को करा रहा हूँ तो CIT डाल देते हैं। एक्सपेक्टेड अ कॉलन, यहाँ पे कॉलन डाल देते हैं। रन करते हैं, चलाते हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं। अब हमारे पास नंबर बोल रहा है पहला। चलो भाई जवानों, नंबर देना शुरू हो जाओ। चलें जी, नंबर आना शुरू हो गए कि सर आप डालें, बस 10 दे दो भाई, सारे नहीं करने।
तो हम लेते हैं, बच्चों के नंबर हैं, शुरू होते हैं -5 4 3 13, -5 4, उनशरा के 13, आदम के 20, अतीब के -23, अच्छा जी, कबीर के 74, उसके बाद रयान के 98, फरहाम के -14, सिमरन के हैं -56, और अब्दुल राफे के हैं 7। तो भाई देख लो, 6 पॉजिटिव आ गए, 4 नेगेटिव आ गए, देखो 4 और 13 और 20 और 74 और 98 और 7। पॉजिटिव के 6 हैं, सॉरी, 4 13 20, ये तीन हो गए, 74 4, 98 5 और 7 6, 7 6 हो गया, 6 पॉजिटिव आ गए। और नेगेटिव है -5 -23 -14 -56। क्या कहते हो भाई, क्लियर हो गया, डन हो गया, डन एंड डस्टेड, क्लियर होता है भाई सबको? कोड शो प्लीज। तो कोड यहाँ देख लो, ये आ गया तुम्हारा कोड, ठीक है। तो भाई बताओ इब्राहिम, सारी बातें समझ में आई? अब्दुल राफे, आदम, अलीना, अलीशा, अतीब, अयान, बिलाल, बुशरा, दानिया, दारिम, फौजिया, हमजा, इस्माइल, कबीर, मनाल, मोहसिन, अनस, फरहाम, साद, उमर, नबीहा, रयान, सारा, सारिम, शर्जील, सिमरन, गनीम, हैदर, उनशिरा, वानिया, जयान, माहा और रयान। आया समझ में सबको? ठीक है, तो इसको लिख के चला के बताओ मुझे, इसको लिख के चला के बताओ। What if you want to write each number as well, which is positive and negative? क्या मतलब है if you want to write each number as well? नंबर तो लिख ही रहे हैं, क्या कहना चाह रही हो? एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली ऑन प्रोग्राम इज क्रिस्टल क्लियर, वर्क हो रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सही है भाई, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब 1 मिनट दो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ।